ओम शांति। बालोद शहर तांगदुला नदी के पश्चिमी तट पर बसा है। बूढ़ा तालाब में खड़े महल के खंडहर शहर के प्राचीन इतिहास के साक्षी हैं। जिला बालोद वन, जल एवं खनिज संसाधनों जैसे प्राकृतिक संपदा से संपन्न है। बालोद कृषि उत्पादन के क्षेत्र में असीम सामर्थ्य रखता है। तांगुला, खरखरा एवं कोंधली डैम यहां के सिंचाई के स्रोत हैं। गंगा मैया, सिया देवी मंदिर, कपिलेश्वर शिव मंदिर यहां के धार्मिक केंद्र हैं, जो लोगों को परमार्थ के लिए प्रेरित करते हैं। सिया देवी मंदिर के बारे में मान्यता है कि श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वनवास के समय कुछ पल यहां बिताया था। वर्तमान समय विश्व में जो नैतिक व चारित्रिक पतन हुआ है, बालोद शहर भी उससे अछूता नहीं है। साधनों में उलझा हुआ तेरा मन है, बीच भंवर में फंसा ये तेरा जीवन है। मृग ये सुनहरा तुम्हें बहका रहा है, अनमोल जीवन क्यों भटका रहा है। अंधेरों में क्यों तुम घिरे जा रहे हो, वो मंजिल नहीं तुम जिधर जा रहे हो। बालोद के इतिहास में स्वर्णिम पल तब आया जब विश्व का नैतिक एवं चारित्रिक उत्थान करने आए परमात्मा की दृष्टि बालोद पर भी पड़ी। सन 1995 में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा शहरवासियों के आध्यात्मिक उत्कर्ष के लिए आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी बालोद गांधी भवन में आयोजित की गई। शहर के धर्म प्रेमी प्रभु स्नेही जनमानस अपने ज्ञान पिपासाओं को बुझाने आने लगे। तब ब्रह्मा कुमारी बहनों ने चांडक भवन में रहकर ईश्वरीय सेवा आरंभ की। ज्ञान सुधा कार्यक्रम एवं विभिन्न त्योहारों के आध्यात्मिक रहस्यों को माध्यम बनाकर विभिन्न प्रकार की सेवाएं तीव्र गति से करने लगे। सन 1999 में 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा संपूर्ण भारत में निकाली गई। इसमें से उज्जैन से महाकालेश्वर रथ यात्रा का आगमन बालोद शहर में हुआ, जिन्होंने बालोद में ब्रह्मा कुमारी की अलग पहचान बनाई। कहा भी जाता है कि बगीचे को लगाना होता है जबकि जंगल स्वतः ही उगते हैं। वैसे ही भौतिकवादी और भोगवादी समाज में बुराई स्वतः ही पनपती है, जबकि मूल्यों की स्थापना के लिए त्याग, तपस्या और निस्वार्थ सेवा भावना की जरूरत होती है। इन्हीं गुणों की धारणा मूर्त ब्रह्मा कुमारी विजय लक्ष्मी बहन जी सन 2000 में बालोद ईश्वरीय सेवा के निमित्त बनी। मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मी ब्रह्मा कुमारी विजय लक्ष्मी बहन जी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में कॉलेज लाइफ में आई। आप अपने बड़े मम्मी पापा की आध्यात्मिकता से संपन्न सादगी एवं सरलतापूर्ण जीवन से बहुत प्रभावित हुईं और आपने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर दिया। आप बालोद से पहले साजा, अर्जुंदा आदि सेवा केंद्रों में भी अपनी सेवाएं दे चुकी थीं। संस्था के प्रति गहरी निष्ठा एवं परमात्मा शिव के प्रति समर्पण, हिम्मत और सदा उमंग उत्साह के गुणों ने ईश्वरीय सेवाओं में 4 चांद लगा दिए। जब श्रद्धेय ओम प्रकाश भाई जी ने रीटा बहन जी को दुर्ग सेवा केंद्र की ईश्वरीय सेवा की जिम्मेदारी का ताज पहनाया, तो आदरणीय रीता बहन जी के भागीरथ पुरुषार्थ से दुर्ग के ईश्वरीय सेवाओं का विस्तार हुआ। साथ ही आदरणीय रीता बहन जी एवं आदरणीय रूपाली बहन जी के विशेष सहयोग से बालोद के भी ईश्वरीय सेवा का विस्तार हुआ और 2004 में बालोद को उप सेवा केंद्र का दर्जा मिला। बालोद की ईश्वरीय सेवा के विस्तार में आप दोनों का अतुलनीय योगदान रहा।
आदरणीय रीटा बहन जी ने न केवल सतत मार्गदर्शन दिया, बल्कि बालोद आकर अनेक बार अपना सानिध्य भी प्रदान किया। अब बालोद सेवा केंद्र के द्वारा सामाजिक समरसता के लिए सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन हो या गांव में किसानों के सशक्तिकरण के लिए मोटरसाइकिल यात्रा आयोजन हो, चाहे मूल्यनिष्ठ पत्रकारिता के लिए संगोष्ठी का आयोजन हो, हर वर्ग और व्यवसाय से जुड़े लोगों की आध्यात्मिक सेवा तीव्र गति से होने लगी। भाई बहनों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सेवा केंद्र को योगी भवन में स्थानांतरित किया गया। इंदौर जोन के तत्कालीन क्षेत्रीय निर्देशक श्रद्धेय राजयोगी ब्रह्मा कुमार ओम प्रकाश जी, जिन्हें सभी आदर एवं प्यार से भाई जी कहते हैं, उनकी प्रेरणा एवं कुशल निर्देशन में आत्मज्ञान भवन का निर्माण हुआ, जिसका उद्घाटन भाई जी के कर कमलों द्वारा 27 मार्च 2011 को हुआ। इसे अद्भुत संयोग कहे या ईश्वरीय योजना कि आत्मज्ञान भवन बनने के पश्चात जनवरी 2012 को बालोद को छत्तीसगढ़ राज्य के 27वें जिले के रूप में आधिकारिक घोषणा की गई, जिसका मुख्यालय बालोद को बनाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप IAS, IPS एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की सेवा प्रारंभ हुई। राजनीति एवं समाज सेवा से जुड़े गणमान्य लोग भी संस्था के संपर्क में आए। स्वयं का भवन होने के कारण ब्रह्मावत्सों में तपस्या की लगन एवं ईश्वरीय सेवा की गति तीव्र हो गई। ब्रह्मा कुमारी संस्था के अनेक वरिष्ठ दीदियों एवं भाइयों का आगमन बालोद शहर में हुआ, जैसे मंजू दीदी बिलासपुर, प्रभा मिश्रा माउंट आबू, शक्तिराज भाई माउंट आबू, पूनम बहन जी इंदौर, गीता दीदी जी सिवनी, रूपाली बहन जी दुर्ग। इन सभी तपस्वी आत्माओं के दिव्य प्रकंपन एवं निशुल्क शिविरों द्वारा प्रेरणादायी उद्बोधन ने बालोद में आध्यात्मिकता की लहर फैला दी। सन 2016 में आध्यात्मिक ज्ञान के गुह्य रहस्यों को उद्घाटन करने वाले मनमोहक म्यूजियम का भी निर्माण हुआ, जिसका उद्घाटन तत्कालीन क्षेत्रीय निर्देशिका श्रद्धेय कमला दीदी जी एवं जोनल कोऑर्डिनेटर श्रद्धेय हेमलता दीदी जी द्वारा किया गया। यह म्यूजियम बालोद नगर वासियों के लिए लाइट हाउस बन गया और लोगों को आध्यात्मिकता का मार्ग प्रशस्त करने लगा। ब्रह्मा कुमारी सरिता बहन जी एवं अन्य बहनें विजय लक्ष्मी बहन जी की राइट हैंड बन जन्माष्टमी हो या विश्वकर्मा जयंती, टीचर्स डे हो या डॉक्टर्स डे, सदा अथक बनकर लगन से सेवा करते रहे। वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण के लिए आप लोगों ने अनेक उल्लेखनीय कार्य किए। कैदी भाइयों के कल्याण के लिए जेलों में भी ईश्वरीय सेवा आरंभ किया गया। स्वच्छ भारत मिशन, जिसका ब्रांड एम्बेसडर दादी जानकी, तत्कालीन मुख्य प्रशासिका ब्रह्मा कुमारीज को भारत सरकार के द्वारा बनाया गया था, उसमें भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और नगर वासियों को स्वच्छता के लिए जागृत एवं प्रेरित किया। इन सभी सेवाओं के परिणाम स्वरूप बालोद सेवा केंद्र निरंतर उन्नति को पाने लगा और आत्मज्ञान भवन का विस्तार हुआ। आज का दिन बालोद के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि श्रद्धेय हेमलता दीदी जी, जोनल डायरेक्टर इंदौर जोन, एवं श्रद्धेय आशा दीदी जी, संचालिका भिलाई क्षेत्र के द्वारा नवनिर्मित भवन का उद्घाटन हो रहा है। बालोद में ईश्वरीय सेवाओं का रजत जयंती समारोह आपकी उपस्थिति से गरिमामय हो गया है। आदरणीय हेमलता बहन जी के व्यक्तित्व में रमणीकता एवं गंभीरता का अद्भुत संतुलन है। आपने श्रद्धेय ओम प्रकाश भाई जी के साथ रहकर इंदौर जोन की ईश्वरीय सेवाओं को विस्तार देने में सक्रिय भूमिका निभाई और वर्तमान में इंदौर जोन के जोनल डायरेक्टर का दायित्व निभा रहे हैं। आपके कुशल निर्देशन में जोन तेजी से विस्तार को पा रहा है। आत्मज्ञान भवन के दक्षिण में मात्र 3 किलोमीटर में तांदुला डैम एवं सुआ रिजॉर्ट स्थित है, जो छत्तीसगढ़ के पर्यटकों को आकर्षित करता है। वहीं उत्तर में मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे 930 गुजरता है, जो आवागमन को सुगम बनाता है और ईश्वरीय सेवा को गति प्रदान करता है। आत्मज्ञान भवन से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर रेलवे स्टेशन स्थित है।
ब्रह्मा कुमारी विजयलक्ष्मी बहन जी की सादगी, सरलता और मातृत्व पालना से प्रभावित होकर 20 से ज्यादा कुमारियां एवं एक कुमार ने संस्था में अपने जीवन को ईश्वरीय सेवा के लिए समर्पित किया है, जो जोन के विभिन्न स्थानों में एवं ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय माउंट आबू में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बालोद सेवा केंद्र द्वारा शहर के अंदर 5 एवं लगभग 25 से अधिक गांवों में गीता पाठशालाएं संचालित हो रही हैं। 30 साल पहले आध्यात्म की जगाई गई एक ज्योति आज आध्यात्मिक क्रांति की मशाल बन चुकी है। बालोद के सभी ब्रह्मावत्सों की बस अब एक ही आश है कि बालोद जिला वासियों तक परमात्मा अवतरण का संदेश पहुंचे और सभी परमात्मा के वर्षे के अधिकारी बने, जिससे परमात्मा पिता शिव की प्रत्यक्षता बालोद से हो। ओम शांति।